राधे राधे सभी को। आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स के सीरीज को, डिटर्मिनेंट एंड डिफरेंशिएशन के सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है आज का डेरिवेटिव्स ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। मतलब इनफाइनाइट सीरीज का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। जब बहुत सारा हमारा टर्म दिया रहे तो उसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ये देखेंगे। उसको समझने से पहले एक बात का ध्यान रखिए कि मान लीजिए आपके पास 5 करोड़ रुपया है, उसमें से हम बोलेंगे 5 रुपया हमको दे दीजिए, या 5 करोड़ है 5 रुपया और आपको दे दिए, तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब कि किसी भी बड़े अमाउंट में से अगर एक थोड़ा सा अमाउंट निकाल भी ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का। क्या कह रहे हैं सर, समझ में नहीं पा रहे हैं हम लोग। देखिए, अगर मान लीजिए कि y इक्वल टू दिया गया है आपको x टू द पावर 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 डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स दिया गया है। ये सीरीज आपका इनफाइनाइट ऐसे ही बढ़ते चला जा रहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे? तो हमने बोला कि जब बहुत सारा टर्म रहे उसमें से एक टर्म को अगर आप हटा भी लीजिए फिर भी वो इनफाइनाइट टर्म ही रहेगा। तो ऐसे में हम लोग करेंगे क्या कि जो हमारा मान लीजिए ये क्वेश्चन एक्सप्रेशन दिया गया आपको, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, यही क्वेश्चन दे दिया आपको, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, देखिए y इक्वल टू एक्स टू द पावर, अगर ये पूरा सीरीज में से, ये पूरे सीरीज में से अगर एक को निकाल भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये भी किसके बराबर हो जाएगा, y के ही बराबर हो जाएगा। मतलब मान लीजिए ये 1 करोड़ रुपया है, उस 1 करोड़ में से हमने 1 रुपया निकाल लिया तो भी ये लगभग 1 करोड़ ही रहेगा। तो शुरुआत का जो 1 करोड़ था वो y के बराबर था, अब उसमें से एक निकल गया तो भी वो 1 करोड़ है, तो वो किसके बराबर होगा, y के ही बराबर रहेगा। तो y इक्वल टू एक x को तो हमने लिख लिया, ये बाकी जो ऊपर का दिख रहा है इसकी जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, y ही हो जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन देखिए कितना आसान हो गया। अब ये एक्सप्रेशन बन गया वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल वाला, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। जिनका पिछला लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पहले उसको देख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग वाई हो जाएगा। इसका टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स टू द पावर वाई हो जाएगा। लॉग एक्स टू द पावर वाई का पावर जो रहता है वो आर्गुमेंट बाहर आ जाता है तो वाई लॉग एक्स हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन पहले क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई हो जाएगा, और फिर यहाँ y है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा। इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए y log x है तो u इंटू वी पे ये ब्रेक होगा, u इंटू वी पे ब्रेक करेंगे। y को लिखेंगे log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस log x को लिखेंगे y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने जो इनफाइनाइट सीरीज था उसको नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट कर लिया। कैसे, पूरे में से हमने एक निकाल दिया, बाकी के जगह पे y को ही पुट कर दिया, उसके बाद दोनों तरफ log लेकर के हम लोग डिफरेंशिएट किया। अब देखिए dy बाई dx वाले को एक साथ कर लेंगे, तो dy बाई dx को जब एक साथ करेंगे तो dy बाई dx यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बाई y। ये dy बाई dx वाला इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस log x हो जाएगा, ये y बाई x उधर ही रहेगा। अब dy बाई dx के साथ ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। एलसीएम के साथ कर दीजिए, y एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस y log x हो जाएगा। अब ये y ऊपर चला जाएगा तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर, और x के साथ ये रह जाएगा नीचे में x इंटू 1 माइनस y log x। यही आपका आंसर आ गया। तो डेरिवेटिव्स ऑफ इनफाइनाइट सीरीज में ज्यादा हम लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेरिवेटिव्स ऑफ इनफाइनाइट सीरीज जब हम लोग करेंगे तो उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अलग अलग देखेंगे। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, इसी में क्वेश्चन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड क्वेश्चन अगर हम लेते हैं डेरिवेटिव्स का इनफाइनाइट सीरीज का, अब जो आपको ये समझ में आ गया हो कि इसमें करना क्या, कुछ करना ज्यादा कुछ है नहीं, बस आपको एक टर्म को हटा करके उसके जगह वैल्यू को पुट कर लेना है। जैसे मान लीजिए आपको y इक्वल टू दिया गया है अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स दिया गया, और आपको बोल रहा है क्या करने के लिए, फाइंड dy बाई dx फाइंड करना है। तो फिर हम लोग वही काम करेंगे, क्या करेंगे, y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स लिख लिए,
एक टर्म को छोड़ देंगे, बाकी जितना टर्म ये दिख रहा है इसके जब वापस से हम लोग क्या रख देंगे, y ही रख देंगे, क्योंकि ये पूरा टर्म भी y के बराबर था, उसमें से एक निकाल भी लेंगे फिर भी ये किसके बराबर रहेगा, y के ही बराबर रहेगा। तो sin x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा y। अब आसानी से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है। क्या पहले तो नॉर्मल हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आसानी से बन जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर कर देंगे तो इधर वाई स्क्वायर हो जाएगा और उधर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिए तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2y, फिर y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस y का dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स दोनों जैसे कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ गया यहाँ dy बाई डी एक्स, तो यहाँ 2y बच गया और ये इधर आके कॉमन आएगा तो माइनस वहां 1 बचेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो cos x बाई 2y माइनस 1 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग बना सकते हैं। और भी क्वेश्चन हम इसमें ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर साइन एक्स टू दी पावर साइन एक्स टू दी पावर साइन एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स है। इसको हमको डिफरेंशिएट करके यहाँ से हम लोग dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ क्या करेंगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये sin x हो जाएगा और ये पूरा टर्म हमारा किसके बराबर हो जाएगा, y के ही बराबर हो जाएगा, sin x टू दी पावर y हो जाएगा। दोनों तरफ log ले लीजिए तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y log sin x हो जाएगा। log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई y इंटू dy बाई डी एक्स, इसको u इंटू v पे तोड़ दीजिए, तो u इंटू v पे तोड़ेंगे तो y रहेगा log sin x का 1 बाई sin x फिर sin x का cos x प्लस log sin x को करेंगे तो log sin x लिख लीजिए और y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। क्लियर है। dy बाई डी एक्स कॉमन कर लीजिए, यहां 1 बाई y बचेगा, यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन आएगा तो log sin x बचेगा। यहां पर cos बाई sin क्या हो जाएगा, cot x, तो y cot x बच जाएगा सिर्फ उधर। यहां से dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए, y cot x डिवाइड में ये नीचे चला जाएगा एलसीएम लेकर के, तो 1 माइनस y log sin x हो जाएगा, क्योंकि 1 डाल के एलसीएम लेंगे तो y यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और नीचे का जो y है ये पलट के ऊपर जाएगा तो ये y को क्या कर देगा, y स्क्वायर कर देगा। इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज को बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस ये सीरीज जो दिख रहा था उसको हम लोग को फाइनाइट के टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो सीरीज दिया रहेगा उस पूरे के जगह पे हम लोग y पुट कर देंगे, उसके बाद log लेके हम लोग बना सकते हैं। चलिए इनफाइनाइट सीरीज में कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x डॉट 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 इनफाइनाइट। तो यहां पे क्या करना है, y इक्वल टू e टू द पावर x लिख लिए और देखिए ये चीज जो है रिपीट होना शुरू हो गया है। अगर इसके साथ देखिए तो यही चीज सेम, देखिए e टू पावर x है, यहाँ भी e टू पावर x है, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, फिर e टू पावर x, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर। तो यहाँ प्लस x के बाद प्लस है और इनके जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, y। यही ध्यान देना है कि कितना कौन सा नंबर को छोड़ना है, बाकी सीरीज कहां पर हमारा y के इक्वल पुट होगा। जब पुट कर दिए इसके बाद क्या करेंगे, वेरिएबल पावर में दिख रहा था दोनों तरफ log ले लेंगे, log y, log का जो पावर रहता है वो बाहर आ जाता है, x प्लस y log e हो जाएगा, x प्लस y log e हो जाएगा और log e का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये खत्म हो जाएगा हमारा, तो log y इक्वल टू x प्लस y हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिए तो 1 बाई y इंटू dy बाई डी एक्स, x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स वाले को एक साथ कर लीजिए, जब dy बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन निकाले तो यहाँ 1 बाई y बच जाएगा और इधर से ये आएगा तो -1 बच जाएगा। इक्वल टू हमारा क्या है, ये 1 है तो 1 रहेगा ही। यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए तो 1 बाई y माइनस 1, एलसीएम लेके यहाँ से घटाइएगा, y ऊपर जाएगा तो 1 माइनस y बचेगा। ये आपका डिफरेंशिएट करके फाइनल हमारा आंसर आ गया। अब इसी में क्वेश्चंस को और हम बात चेंज करें, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू log x अंडर रूट log x है प्लस अंडर रूट log x है प्लस अंडर रूट log x है प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स है। आपको बोल रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स कीजिए। तो अब आप लोग को समझ में आ रहा है क्वेश्चंस में करना क्या है। ये पूरा टर्म इनफाइनाइट बार रिपीट कर रहा है,
इसमें से एक टर्म को हटा देंगे तो फिर भी ये इन्फिनाइट टाइम रिपीट करते ही रहेगा। तो ये पूरे इन्फिनाइट टाइम जो टर्म है इसका वैल्यू किसके बराबर दिया गया, y के बराबर दिया गया है। तो इसमें से एक चीज निकाल भी लेंगे तो भी वो y के ही बराबर रहेगा। तो यहां से हमारा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट तो रहेगा ही log x, और ये इस पूरे के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, y। तो log x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x प्लस y हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो y स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स का 1/x, y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस 1 होगा, उधर 1/x बचा ही रहेगा। तो यहाँ से हम लोग dy बाई डी एक्स का अगर वैल्यू निकालें तो 1/x इंटू 2y माइनस 1 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत कहीं होने वाला ही नहीं है। आप जैसा भी क्वेश्चन रहे आप उसको एकदम आराम से बना सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं। जहां वेरिएबल हमारा रिपीट हो रहा है उसके जगह पे हम लोग को y पुट कर देना है, बाकी कुछ करना ही नहीं है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, हम इस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, इसीलिए बोर्ड के लिए ये सब क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया y इक्वल टू x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स दिया गया है। y इक्वल टू x प्लस 1/x x प्लस 1। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, तो हमको खोजना पड़ेगा कि फंक्शन रिपीट कहां से हो रहा है। जैसे देखिए y इक्वल टू x प्लस 1/, यहां से देखिए ये x प्लस था इतना, यहां से भी देखिएगा तो x प्लस ही इतना दिख रहा है। इस पूरे के जगह पे हम लोग y लिख देंगे। क्लियर है। y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई dx, x का डिफरेंशिएशन 1 बाई y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/y स्क्वायर, क्या हो जाएगा, -1/y स्क्वायर इंटू y का करेंगे तो फिर dy बाई dx आ जाएगा। dy बाई dx यहां से कॉमन कर लीजिए तो 1 प्लस 1/y स्क्वायर बचेगा इक्वल टू 1। तो यहां से dy बाई dx का अगर वैल्यू निकालेंगे तो इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चला जाएगा, 1 प्लस 1/y स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, y स्क्वायर बाई y स्क्वायर प्लस 1। तो dy बाई dx का जहां से हमारा वैल्यू निकल गया y स्क्वायर बाई y स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए, कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है कि कुछ टर्म्स में आपका आंसर नहीं दिया रहेगा तो वहां से हम लोग वैल्यू निकाल के वापस उसको पुट करके बना सकते हैं। तो इनफाइनाइट सीरीज में आपका यही कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है कि इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, उसमें क्या हमारा स्टेप होता है। जो भी नंबर ऑफ सीरीज दिया रहेगा उसमें से एक टर्म को छोड़ देना है, बाकी जो टर्म दिखे रहेगा उसके को y से रिप्लेस कर देना है, और उसके बाद आप नॉर्मल क्वेश्चन वो बन गया है। चाहे वो वेरिएबल का पावर में रहे, चाहे वो नॉर्मल हमारा डिफरेंशिएशन रहे, उस टाइप से हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग इनफाइनाइट सीरीज का इतना ही लेक्चर रखने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि डेरिवेटिव्स ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। 2-3 लेक्चर इसमें और जा रहा है। एक तो होगा वन फंक्शन का अनदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरा डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन कैसे करेंगे, और तीसरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये 3 लेक्चर आपका डिफरेंशिएशन का और बचा हुआ है, जिसको हम लोग 1-2 दिन में फिनिश कर लेंगे। ठीक है, ये लेक्चर आप लोग को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे सभी को।